हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर पेपर 5 फरवरी 2019 के। ये मेरा चौथा वीडियो होगा और 3 वीडियो मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसमें जीके के टोटल क्वेश्चन होंगे 50 और ये 2019 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि जो मार्च में एग्जाम है तो उसमें बहुत बेनिफिट फ़ायदा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस स्थान पर दिया था? तो ये बॉम्बे में दिया था। तो सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था। 1900 1985 में हुआ था। स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। लाहौर के बारे में बात करें तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये 1929 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये 1885। देखो हमने पीछे बताया, आगे आ गया। तो जो भी फैक्ट हैं आपको बताते रहेंगे हम एक्स्ट्रा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा शॉल हिमालय में जंगली खाल के ऊन से बनाया जाता है? तो ये शहतूश जो शॉल होते हैं वो बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं। कौन होते हैं? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम, किस प्रकार का पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों का निकलता है? तो ये विषम पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, जाट जात का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो महाराजा सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। ये न्यू क्वेश्चन है, आप जरूर याद करें इनको। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित करता है? तो ये बास्केटबॉल खेली जाती है तब। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक आईबीआरडी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक जानते हैं नाम से, तो इसे विश्व बैंक कहते हैं। विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 11, परिधि के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती हैं, तो ये समांतर सीधी रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के लिए जाति और ग्राम समुदाय के बीच की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे हम उपस्थिति प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिरोधक में बिखरी हुई विद्युत ऊर्जा को व्यक्त किस सूत्र से किया जाता है? तो ये B बराबर B इंटू आई टी होता है, वोल्ट विभवांतर धारा इंटू समय। 14 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपको पता होना चाहिए कितने, 11 हैं। पहले कितने थे? 10, एक जोड़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा बर्षण का एक प्रकार है? तो बर्षण का प्रकार कौन सा होता है? तो ओले होते हैं, ओले के साथ वर्षा होती है। 16 नंबर, कोशिकीय श्वसन के दौरान निकलने वाले संश्लेषित अणु को क्या कहा जाता है? तो इसे हम एटीपी कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, याद रखना। क्वेश्चन नंबर, इनके भी आपको क्वेश्चन याद होना, जैसे आंसर याद होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ये याद रखना आपको। 17 नंबर, 1940 में गठित अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह थे। और जगजीवन राम क्या थे? तो ये श्रम मंत्री थे। 18 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो ये गोदावरी नदी का है। 19 नंबर
क्वेश्चन नंबर 19, पेट्रोलियम के कच्चे माल का उपयोग करके सभी सिंथेटिक फाइबर विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम, तो उसे हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। क्वेश्चन 20 नंबर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, तो इसे हम वर्गीज कुरियन बोलते हैं। और श्रीधरन को हम मेट्रोमैन बोलते हैं। और एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। 21 नंबर, ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मद्रास में था। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है? तो ये वृक्राणु, जिसे हम किडनी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? तो ये लीबिया में किया गया था। 24 नंबर, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो ये 29 है। और जो 17 है वो किससे है? अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत जो होता है उससे है। और 24 नंबर शोषण से है, किसी का भी शोषण होता है तो वो 24 नंबर होता है अनुच्छेद। 26 नंबर ये धार्मिक से ही है। क्वेश्चन नंबर 25, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील क्षार को हम खार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम बताइए जिसने 1498 में भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये वास्को डी गामा है, जो कालीकट पे आए हुए थे। कहाँ उतरे थे ये? कालीकट, ये बंदरगाह है। 27 नंबर, युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के कारण किसी देश में घोषित आपातकाल को क्या कहते हैं? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, वित्तीय, राष्ट्रीय और राष्ट्रपति शासन। एक होते हैं 352, 356, 360। 360 होता है वो वित्तीय होता है, और राष्ट्रपति आपातकाल ये होता है 352, राष्ट्रपति शासन 56 होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता कहा जाता है? तो ये गुंडम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। तो जो अमर्त्य सेन है, इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, आपको पता होना चाहिए। और डॉक्टर जो मनमोहन सिंह हैं उनकी डेथ हो चुकी है अभी, तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ये 2004 से और 12 तक कौन रहे, पीएम रहते हैं हमारे देश के, मतलब 14 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 उल्लिखित है, तो ये अर्ध न्यायिक निकाय में उल्लिखित है। 30 नंबर, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कौन सी नदी है? तो जो शरावती नदी है उस पर है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस खेलों में नेट की आवश्यकता होती है? तो ये बैडमिंटन में होती है। क्वेश्चन नंबर 32, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये मेकोंग नदी है। कौन सी? मेकोंग। क्वेश्चन नंबर 33, जंप बॉल शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से है, जो ऊपर जंप लगा के आप बास्केटबॉल को डालते हो। 34 नंबर, खेल प्रशिक्षण के माध्यम से कौन आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, मनोबल मजबूत करने में मदद कर सकता था, परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये कोच होते हैं। 35 नंबर, मधुमक्खियों किस प्रकार शहद ग्रहण कर सकती हैं? तो ये एपीकल्चर से कर सकती हैं। किसे? एपीकल्चर। 36 नंबर, विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद अध्यक्ष कौन थी? कौन थे? तो ये जीबी मावलंकर थे। 37 नंबर, उर्दू में तलाक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ये विवाह विच्छेद होता है, मतलब विवाह से अलग होना। 38 नंबर, भारत के किस राज्य में आत्मनी जनजाति निवास करती है? तो ये मध्य प्रदेश में करती है। 39 नंबर, 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और राज्य हड़पने की नींव लॉर्ड डलहौजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा शब्द श्वेत प्रकाश के उसके घटकों को रंगों में
विखंडन का वर्णन करता है? तो ये फैलाव करता है। 41 नंबर, भारतीय संसद में औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया था? तो ये 1956 में लाया गया था। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी? तो 1991 में की गई थी। 43 नंबर, जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। तो ये बासीपन होता है। क्वेश्चन नंबर 44, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक पारित करने की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो ये 14 दिन होती है। 45 नंबर, प्राचीन भारत में कुश्ती को सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है, तो हम मल्ल युद्ध बोलते हैं। 46 नंबर, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो ये 25 भाग हैं, लेकिन पहले कितने थे? 22 भाग थे। 47 नंबर, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये देहरादून में है। 48 नंबर, संघ सूची में मूलतः कितने विषय हैं? तो अभी 97 विषय हैं, लेकिन अब 100 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये जापान ने की थी, टोक्यो में हुआ था। 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से उच्च उपज किस्म का उपयोग करके बड़ी मात्रा में अनाज उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हरित क्रांति बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी। तो यहाँ पर मेरे टोटल 50 क्वेश्चन पूरे हुए। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में बताना कि वीडियो अच्छी लग रही है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और एक बात याद रखना, क्योंकि इसका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, तो आपको अभी से जितने भी पेपर हैं पिछले साल के वो लगाना चाहिए, इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है।